फार्मेसी और में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखते हैं। ये देखिए, ये है अफरेंट आर्टरियोल्स और ये है इफरेंट आर्टरियोल्स। ये है ग्लोमेरुलस या नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। आर्टरियोल अफरेंट आर्टरियोल्स का डायमीटर इफरेंट आर्टरियोल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है और इसका इफरेंट का कम होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है बाउमन कैप्सूल, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर राउंड राउंड दिखाया गया है। ये होता है आपका पोडोसाइट्स। यहाँ का प्रेशर अफरेंट साइड से ब्लड आता है और इफरेंट से आगे की तरफ मूव करता है। तो यहाँ जो नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का बहुत ही फाइन नेटवर्क होता है। यहाँ का प्रेशर होता है 10 mmHg। इस 10 mmHg की वजह से जो ब्लड में सबस्टेंस होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। कहां पे होते हैं? बाउमन कैप्सूल में। बाउमन कैप्सूल में पोडोसाइट के थ्रू फिल्टर होते हैं, फिर ये आगे की तरफ मूव करते हैं पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। अब यहां पे देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये जो आपको नंबर 1 दिखाया गया है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। ये आप नंबर 2 पे देखिए सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ये आपका सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन दिखाया गया है नंबर 2 पे। और नंबर 3 पे है ट्यूबुलर सिक्रीशन, इट मींस ट्यूब्यूल से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ट्यूब्यूल से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। अब आगे की तरफ देखते हैं नेक्स्ट फिगर में। यहां तक आप समझे ये फिल्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे बाउमन कैप्सूल में। बाउमन कैप्सूल से फिल्ट्रेट आगे की तरफ मूव कर रहा है पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। अब यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। देखिए किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है? ग्लूकोज का, एमाइनो एसिड का, बाइकार्बोनेट का, हार्मोन्स का, एस्कॉर्बिक एसिड, इन सब का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, केवल वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। फास्फोरस का, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, इन सब का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। और एक चीज देखिए, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट होगा इसका जो प्रेशर होगा, सोल्यूशन जो होता है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। बाउमन कैप्सूल में आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। अब आगे की तरफ ये मूव करेगा लूप ऑफ हेनले, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन एंड सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि इस ट्यूब्यूल से फिर से ब्लड में मिल जाना, वो कहलाता है रीएब्जॉर्प्शन। इट मींस यहाँ पे जो ये फिल्ट्रेट हो चुके हैं सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब फिर से आपके ब्लड वेसल्स में आकर के मिल जाते हैं। ये वाला पोर्शन आपका दिख रहा है ये होता है डीसीटी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ का जो सोल्यूशन होता है वो हाइपोटोनिक होता है और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर और सोडियम का। आगे की तरफ हम मूव करते हैं, ये डीसीटी जाकर के ज्वाइंट होता है आपके कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में ढेर सारे नेफ्रॉन्स आकर के कलेक्ट होते रहते हैं या ज्वाइंट हुए रहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, केवल वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। और यहाँ का जो सोल्यूशन होता है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। इस तरह से आप देखिए प्रोसेस इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन, कौन कौन से प्रोसेस यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पे है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, कौन कौन से सबस्टेंस का या कौन कौन से आयन का फिर से रीएब्जॉर्प्शन हो जा रहा है ब्लड में। इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फिनिश हुआ।